बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और हम तमाम मुसलमानों की अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों सवार दे और हमारी मगफरत फरमाए, आमीन। बस आज मैं आपसे तमाम किस्म की हाजात को पूरा करवाने का एक ऐसा अमल इसमें आजम का शेयर करने जा रही हूँ, जिसको पढ़ के आप अपने रब से जो भी हाजत करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला जरूर कबूल होगी। और इसमें आजम के साथ एक कुरान पाक की आयत भी है, वो भी आपने पढ़नी है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल है दुआओं को कबूल करवाने के लिए। जब भी दुआ को कबूल करवाना हो, ये दो जो है, ये कुरान पाक की ये आयत और ये इसमें आजम पढ़ ले और अपने रब से दुआ मांग ले। जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह कबूल हो। और दूसरी चीज इसमें सजदा, जब आप सजदा करेंगे, सजदे में जाके दुआ मांगेंगे, तो जब सजदे में की हालत में इंसान जाता है तो उस वक्त रब के और इंसान के दरमियान फरिश्ते भी नहीं होते, इतनी कुर्बत होती है। तो उस लम्हे आप अपने रब से जो भी मांगते हैं वो जरूर मिलता है। आज का अमल जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और सदका जारिया समझकर वीडियो का लिंक किसी एक भी बंदे के साथ आप शेयर कर देंगे तो आपका भी भला हो जाएगा और उसका भी भला हो जाएगा और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल इसमें आजम का और साथ में जो कुरान पाक की आयत है, और तादाद भी बहुत कम है, जितनी तादाद में आपको पढ़ने के लिए बोला है बहुत ही कम तादाद में आपने इसको पढ़ना है। इंशाल्लाह इसको पढ़ने से आपकी हाजत, किसी भी एक हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है और एक दिन में आप चाहे इस अमल को कई बार कर सकते हैं। बहुत आसान अमल है। सबसे पहले आपने जो भी टाइम सिलेक्ट करना है वो ऐसा होना चाहिए जिस टाइम पर सजदा जो है वो अलाउ है, ठीक है। फजर के बाद और असर के बाद चूंकि सजदा नहीं कर सकते, इन दो टाइम पर ये अमल जो है नहीं होगा। फजर से की अजान से पहले और असर की अजान से पहले या फिर मगरिब की अजान के बाद, जिस टाइम पर भी चाहे आप इस अमल को कर ले। और अगर आप इसको लगातार, वैसे 3 दिन का बोला गया है कि इस अमल को 3 दिन के अंदर अंदर अपनी हाजत पूरी करवाने का ये अमल है। आप इसको कर ले, इंशाल्लाह आपकी हाजत जो है 3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि पहले दिन ही आप चाहे तो अपनी हाजत पूरी करवा सकते हैं। या आपके मांगने का आप डिपेंड करता है कि आप कितनी तड़प से और कितनी लगन से अपने रब से मांग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी जो है बावजू हो जाना है। बावजू होने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, जो नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो पढ़े और 3 बार आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले। उसके बाद अपनी हाजत की नियत कर ले, अपने मकसद की दुआ कर ले और फिर उसके बाद आपने इसमें आजम या हय्यु या कय्यूम, ये 2 नाम है अल्लाह ताला के, ये दोनों मिला के पढ़ने हैं, या हय्यु या कय्यूम, और सिर्फ 41 मरतबा आपने पढ़ना है। और इस तरह से पढ़ना है कि पहले आप पढ़ेंगे या हय्यु या कय्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या हय्यु या कय्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरीके से आपने 41 मरतबा ये पढ़ लेना है। इस तरह से आपने मिला के 41 मरतबा 41 टाइम आपने ये दोनों पढ़ लेने हैं, 2 अल्लाह के नाम और ये आयत जो सूरह फातिहा की आयत है, कुरान पाक की सबसे पहली सूरह फातिहा की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इनको इस तरह से 41 मरतबा पढ़ लेना है और फिर उसके बाद सजदे में चले जाना। सजदे में जाके आपने पढ़ना है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये भी आपने पढ़ना है जितनी मर्जी तादाद में पढ़े, ठीक है। सजदे में जाके ये पढ़ते रहे और साथ साथ अपने मकसद की दुआ करते रहे। फिर पढ़े या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जितनी तादाद में पढ़ सकते हैं पढ़ते रहे। सजदे की हालत में अपने मकसद की दुआ जो है वो सजदे में जाके करते रहे। इस तरह से जितनी देर चाहे मर्जी आप दुआ मांगे, जितनी देर चाहे मर्जी सजदे में रहे, जितनी आपकी कैपेसिटी, आप जितनी देर रह सकते हैं सजदे में आप रहे और अपने रब से जो है वो दुआ मांगते रहे। और फिर जब सजदे से सर उठाएं और आमीन कहे और दुरूद शरीफ जो है वो लास्ट पर भी 3 मरतबा इसी तरह से पढ़ ले। और इस तरह से आपका ये अमल जो है
پورا ہو جائے گا، اور پھر اس کو آپ نے 3 دن تک لگاتار کرنا ہے. چاہے ایک دن میں آپ 2 بار 3 بار جتنی دفعہ آپ کا دل کرے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. بہت آسان عمل ہے، صرف سجدے کے ٹائم کرنا ہے، جس ٹائم سجدہ الاؤ ہے. اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہ تھا آج کا عمل، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جس کے بھی مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو عطا کر دے. آمین.